नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका क्वेश्चन टैग का कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताएंगे ऑडियो विजुअल कैसा है। मैं करता हूं फिर अपना सेशन शुरू। जी बताओ भाई, फिर मैं अपना सेशन शुरू करता हूं। बताओ भाई। जी गुड मॉर्निंग भाई। ऑनलाइन क्लास है, जितने दिन चाहो तुम उतने दिन की छुट्टी कर सकते हो। तुम्हारे लिए तो जिस दिन तुम्हारा क्लास लेने का मन नहीं उस दिन छुट्टी है तुम्हारी, मत लो। टीचर जबरदस्ती तुम्हें घर जाके नहीं पढ़ा सकता। तो कितने दिन की छुट्टी होगी आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। कल ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे HW के लिए, इनके आंसर आप मुझे बताएंगे, फिर मैं अपना सेशन आपको नई बात बताता हूं। बताओ भाई। इफ सी हैड फाउंड हिज फोन नंबर सी माइट हैव कॉल्ड हिम फॉर द पार्टी। बताओ। ये वाला क्वेश्चन भाई नो एरर है। ये वाला क्वेश्चन नो एरर कैसे? इफ वाली क्लॉज में सी सब्जेक्ट है, हेड प्लस V3 है, तो बाद वाली क्लॉज में वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3 है। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था वुड या कुड या माइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन। इफ सी हैड ड्राइवन केयरफुली, हेड के बाद V3 है, तो बाद वाली क्लॉज में मेरे भाई विल नहीं होगा, वुड होगा। वो सेंस के अकॉर्डिंग जाएगा कि वुड जाएगा, कुड जाएगा या माइट जाएगा, ठीक है। ओके, ये 2 क्वेश्चन ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। 3 क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। आराम से बताओ भाई। बताओ। अच्छा, सी हैज हिज फोन नंबर होगा ना, ही हैज हर, उससे कोई फर्क नहीं है। हैव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पहला क्वेश्चन, इफ आई अंडरस्टूड, इफ वाली क्लॉज में अगर है V2, इफ वाली क्लॉज में अगर है V2, ये तो सेकंड कंडीशनल है, V2 सेकंड को दिखाता है, तो बाद वाली क्लॉज में होगा वुड प्लस V1। कुड टेल सेकंड कंडीशनल है। अब हेड प्लस V3 मतलब कि थर्ड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है, तो बाद वाली क्लॉज में आएगा वुड हैव प्लस V3। अब ये वाला क्वेश्चन जो मुझे सही करके दिखाएगा उसको आज पार्टी तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा शिक्षक देगा। बताओ। बताओ भाई, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बता दो। अरे नहीं, ये तो इजी है, इजी है, रहने दो, ये इसकी पार्टी कैंसिल है। इजी है ये, मैं कुछ और ले समझ गया इसको, इजी है, इसकी पार्टी कैंसिल है, ठीक है। इसकी ये इजी है। आप बोलोगे सर जी इफ वाली क्लॉज हो या इफ की जगह हेड पहले लगा दो, दोनों का एक ही मीनिंग है। हेड प्लस V3 है तो बाद वाली में वुड प्लस हैव, वुड प्लस हैव प्लस V3 इंजॉयड हो जाएगा। मेरे को लगा वहां पे एडजेक्टिव बैठा हुआ है, एंजॉय तो एक वर्ब है, एंजॉय तो एक वर्ब है, ठीक है भाई। ओके, क्लियर है। कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन, इफ सी हेड प्लस V3, गुड तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब हैज हैव हेड के बाद अगर एडजेक्टिव आता है, V3 चाहिए तो हम बीन लगा देते हैं।
इफ वाली क्लॉज में हैड प्लस V3 है तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा। गेट गॉट नहीं हो जाएगा, गेट गॉट और गॉटन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं कह के नहीं मुकरा भाई, ठीक है, ओके। अब आप नया रूल एक हम देखने वाले हैं। ये वाला रूल आप मुझे, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन में कहां पे गलती है और इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है? इफ कटरीना वॉज माई वाइफ आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। अगर कटरीना मेरी पत्नी होती तो मैं अर्थ पे सबसे हैप्पीएस्ट मैन होता। मैं अपनी बात से अब मुकर रहा हूं, अब मैं अपनी बात से मुकरने वाला हूं। जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया उसी में एक एक्सेप्शन मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं, उसी बात से मुकरने वाला हूं। इफ कंडीशनल वर्ड है, कटरीना एक व्यक्ति का नाम है, एक हीरोइन का नाम है, उसके साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन यहां वॉज नहीं आएगा, यहां वर आएगा। बताओ, यहां पे आके मैं पलटू राम बना हूं, अपनी बात से मैं पलटा हूं कि कटरीना तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर आपने वर क्यों लगा दिया। वो बात भी मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों लगाया। माई वाइफ आई विल नहीं होगा, वुड होगा। बी वुड प्लस मॉडल बी प्लस फिर आके एडजेक्टिव आता है, तब जाके एडजेक्टिव आता है। लेकिन मैंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये एक इमेजिनरी कंडीशन को बनाता है, काश को बताता है, ये काश को बताता है मेरे भाई। इफ के बाद चाहे जैसा सब्जेक्ट हो, चाहे जैसा सब्जेक्ट हो, सिर्फ वर आता है, सिर्फ वर आता है, वॉज नहीं आता। ये काश बताता है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है काश। वो आपने गाना सुना है, काश तेरे इस में नीलाम हो जाऊं। तो ये काश वो वही वाला काश ये है, ये काश को बोलता है मेरे भाई, काश। कैसा? तो इफ कटरीना वॉज माई वाइफ, अगर कटरीना, यहां इफ का मतलब अगर नहीं है, इफ का मतलब यहां काश से है। इफ के बाद कैसा भी सब्जेक्ट हो, वॉज वर में से सिर्फ वर आएगी और वहां इफ का मतलब काश होगा, काश। काश कटरीना मेरी पत्नी होती तो मैं दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होता, मैं पृथ्वी पे दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होता। ठीक है मेरे भाई, बात समझे? हां, वरा वर्ड वाला, बिल्कुल बिल्कुल वही बात समझे। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, ओनली इफ आ जाए, एज दो आ जाए, आई विश आ जाए, वी विश आ जाए, मतलब इफ या विश आ जाए, भाई साहब सब्जेक्ट कैसा भी रहा हो, वॉज वर में से वर आएगा। और आपको पता है वर होती है V2, और V2 सेकंड कंडीशनल में अगली वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 को लेती है। इफ आई वर स्पाइडरमैन आई वुड क्लाइंब अप द वॉल्स। काश मैं स्पाइडरमैन होता, वो वाला ना, ये वाला, काश मैं स्पाइडरमैन होता तो मैं दीवारों पर चढ़ा करता। इफ लगते ही सब्जेक्ट कैसा भी हो, आई के साथ वॉज आता है, लेकिन भाई साहब कैसा भी सब्जेक्ट हो आएगा तो सिर्फ वर। क्यों? यहां इफ का मतलब यदि नहीं है, फिर इफ का मतलब काश हो जाता है। काश मैं स्पाइडरमैन होता, मैं चढ़ा करता दीवारों पर। काश मैं स्पाइडरमैन होता तो मैं कभी इधर से चढ़ के पढ़ा रहा होता, तुम्हें कभी ऐसे पढ़ा रहा होता। बात समझे? ठीक है, समझे? ठीक है जी, ओके। अगला, इफ सब्बो वॉज अ बर्ड सी वुड फ्लाई इन द स्काई। यहां पे जितनी भी गर्ल्स है, किस किस की इच्छा ऐसी होती है जी कि वो काश वो पक्षी होती।
वो गाने को उनको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। कौन कौन ऐसा है जो जिस जिसकी इच्छा ऐसी होती है? बॉयज की तो नहीं होती हम पंछी बने, हमारी नहीं होती इच्छा। हाँ जी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वो बुक है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं आती है, तो उसमें आपको इंग्लिश की बुक शायद नहीं मिलेगी। ठीक है, होती है ना। लड़कों की तो नहीं होती कि वो पंछी बने उड़ते फिरे मस्त गगन में, लड़कियों की होती है। ये स्कूटी इनके पर हैं, लगता है स्कूटी जैसे इन्हें पर मिल गए हों, है ना। स्कूटी इनके पर हो जाते हैं, लेकिन ये फिर उड़ती मस्त गगन में तो नहीं उड़ती है। लेकिन हाँ, जो ज्यादातर देखा है नाले में गटर में इधर उधर जरूर फिर ये उड़ती है, वहां जरूर उड़ती है। देखो अगला है, इफ सब्बो वॉज अ वर्ड सी वुड फ्लाई इन द स्काई। अब आप बोलोगे सर जी इफ लग गया ना, अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वॉज तो नहीं आएगा जी, वर आएगा। इफ सब्बो वर अ वर्ड, काश सब्बो एक पक्षी होती, बर्ड होती, और वॉज वर वाला V2 होता है। आ बर्ड तो नाउन है, इसका मतलब ये V2 है, और V2 के सेंटेंस मेरे साथ मेरे भाई विल नहीं आती, वुड आती है, सेकंड कंडीशनल आती है। फ्लाई इन द स्काई, बा समदन में आई, आई बा समदन में कि नहीं आई? बताओ। इतना सच नहीं बोलते। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखते हैं आप उन्हें सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये इमेजिनरी सिचुएशन होती है, ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं होती, एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है कि काश ऐसा होता। दुनिया का सबसे दुखदाई, सबसे ज्यादा दर्द को छुपाए हुए, दर्द को समाये हुए, दर्द को संजोए हुए कोई वर्ड अगर है तो बताओ वो क्या है। मैं इधर ही हो जाता हूं। आपकी नजर में कोई एक ऐसा वर्ड जिससे सबसे ज्यादा दुख दर्द पता चलते हैं, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा वर्ड जिसके मतलब जिससे दुनिया का सबसे बड़ा दुख दर्द फील होता है, कौन सा वर्ड है? आप बता सकते हो ऐसा वर्ड कौन सा है? आप बोलोगे पहला क्वेश्चन इफ लगा, सर जी सब्जेक्ट कैसा भी हो वर्ड सिर्फ वर आएगा। इफ ही वर अ पुलिसमैन वुड प्लस V1 आगे वाली क्लॉज में बनेगा। इफ आई वॉज हिम, ये क्वेश्चन सही करके दिखाओ तो मैं तुम्हें मानू। नहीं, दुनिया का सबसे दुखदाई वर्ड होता है काश। जितना दुख इस वर्ड के अंदर है ना, जितना रिग्रेट, जितना दर्द इस वर्ड के अंदर है, मैं दुनिया में किसी वर्ड के अंदर नहीं मानता। नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा दुखदाई वर्ड ये काश होता है। काश मैं तब पढ़ लेता, काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं ऐसा ना करती, काश मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसे कर लेती, काश वो मुझे समझ लेता, काश मैं उसे समझ लेती, काश मेरी जॉब लग जाती, काश मेरे पापा होते, काश मेरी मम्मी होती, काश मेरा भी एक भाई होता, काश मैं उस टीचर से पढ़ लेती, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा ना होता। सबसे ज्यादा दर्द समाये हुए वर्ड है काश। इससे ज्यादा दुखदाई वर्ड कोई है ही नहीं दुनिया में। जितना दुख इस वर्ड के अंदर होता है किसी वर्ड के अंदर नहीं होता है। आपने वो गाना नहीं सुना, काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं?
कितना दुख है उस बात में कि काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, आखिरी बोली तुम लगाओ तेरे नाम हो जाऊं। बंदा इश्क में नीलाम होना चाह रहा है, लेकिन बोली लग के भी उसी के नाम होना चाह रहा है। उसका दुख दर्द सोच के देखो। ठीक है, वो इफ से थे लेकिन उनमें वॉज वर नहीं था। थे वो इफ से ही, लेकिन उसमें वॉज वर नहीं था। वो कंडीशनल 1 से 2 या 3 से थे। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन में देख भाई साहब, अब्बल सिंह जियो मेरे शेर, ए यादव जियो भाई, है ना। तुझको सुखी संसार मिले, टीचर की दुआएं लेता जा भाई, तुझको सुखी संसार मिले, है ना। आप बोलोगे इफ के साथ अगर आई आ गया या कुछ भी आए, आएगा तो सिर्फ वर, आएगा तो सिर्फ वर। वो वाला मैं आएगा तो मोदी ही, ये ऐसे ही आएगा तो वर है। मैं यहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, कभी आपको लगे। हिम नहीं होगा मेरे भाई, मैंने आपको बोला इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। इफ आई वर हिम नहीं होता, आई वर ही होगा। काश मैं उसकी जगह होता या काश मैं वह होता। ये मैं हूं और ये वह है, तो मैं बोल रहा हूं काश मैं वह ये होता, काश मैं इसकी जगह होता, काश मैं अनंत अंबानी की जगह होता, काश मैं अनंत अंबानी होता। भाई मेरी इच्छा नहीं है। अनंत अंबानी ने अपनी लाइफ में क्या किया? अनिल अंबानी का सब कुछ दिया हुआ है। अपना वजूद बनाओ ना। ठीक है, तो भाई पहली गलती तो ये थी कि इफ के साथ वॉज वर में सिर्फ वर आता है, और दूसरी गलती ये थी इज एम आर वॉज वर के बाद हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर को सब्जेक्ट चाहिए होता है। कैसे चाहिए होता है? आप बोलोगे आई एम आ टीचर, तो मेरे भाई टीचर किसको बोला गया है? किसी ऑब्जेक्ट को तो नहीं बोला जाता है। आई टीच यू, ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो वर्ब ने एक्शन तुम पे किया है, मैंने एक्शन किया है तुम पे। मैं और तुम अलग अलग, मैंने एक्शन किया तुम पे, मैं और तुम अलग अलग है। लेकिन यहां तो सब्जेक्ट ही तो टीचर है, मैं ही तो टीचर हूं। तो ये सब्जेक्ट के बारे में ही तो बता रहा है, सब्जेक्टिव के बारे में ही तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। टीचर किसको बोला गया है? आई को। आई तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो यहां पे सब्जेक्टिव केस आएगा। सेम इसी प्रकार इफ आई वर हिम, काश मैं उसकी जगह होता, मैंने उसके लिए बोला है, मैं वो बनना चाह रहा हूं, यही सब्जेक्ट बनना चाह रहा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है मेरे भाई। इफ आई वर ही, काश मैं उसकी जगह होता, काश मैं वह होता। आई वुड के बाद वी वांट टू बिकम अ पायलट, तो मैं पायलट बनना चाहता। बात समझन में आई मेरे भाई? आई कि नहीं आई? बताओ, बात समझन में आई कि नहीं आई? भाई सबकी शिकायत में दूर नहीं कर सकता मेरे भाई। ऐसा नहीं है मेरे को आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। इधर पढ़ा रहा हूं, आपने मैसेज किया, ऊपर चला गया, मेरा ध्यान इधर था, इस वजह से हो जाता है। बात समझन में आई? यहां तक सारी चीजें समझे? और क्वेश्चन ले लो, और क्वेश्चन ले लो। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लेना, यहां एक चीज और नोट कर लेना। कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था इफ वाली क्लॉज में, इफ वाली क्लॉज में अगर है, इफ वाली क्लॉज में आता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। मैंने बोला था ना, इफ लगाओ सब्जेक्ट हेड V3, या फिर इफ की जगह हेड बिठा दो, हेड सब्जेक्ट V3। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही इफ वाली क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर आता है,
उसी प्रकार से मैं वर को सब्जेक्ट की जगह लगा सकता हूं। सेम, दोनों का सेम मीनिंग है। मैंने वर को इफ की जगह बिठा दिया, मैंने वर को इफ की जगह बिठा दिया, ऐसे भी हो सकता है। वर आई हिम आई विल नॉट पार्डन हर। काश मैं उसकी जगह होता, काश मैं उसकी जगह होता तो मैं उसे माफ नहीं करता। जी ऋतिक उपाध्याय जी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन, थैंक यू भाई। ठीक है, और भाई ये बात तो मैंने फर्स्ट डे से बोली है कि भाई पढ़ो उससे जिससे वाइब से मैच हो, पढ़ो उससे जिससे वाइब से मैच हो। आपको 10 दिन मैंने बोला था भाई 10 दिन आपको क्लास लेनी है, फिर आपको डिसीजन लेना है कि आपको मेरे से ही पढ़ना है या किसी और से पढ़ना है। तो ये तो 10 दिन के बाद आपको डिसीजन ले लेना चाहिए था कि वाइब से मैच होती है तो पढ़ना चाहिए, नहीं होती है नहीं पढ़ना चाहिए। टीचर कोई बुरा नहीं होता, कोई टीचर बुरा नहीं होता। आपकी किसी से वाइब से मैच होती है, किसी की बातों को आप इजीली समझ पाते हो, किसी की नहीं समझ पाते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है भाई। ठीक है, बताओ कल वाले इफ में, कल वाला जो इफ था मैं आगे बताऊंगा, अभी वो क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, डोंट वरी, टेक इट इजी, डोंट वरी। कल वाले इफ में वॉज वर नहीं आ रहा था, वॉज वर नहीं आ रहा था, वहां या तो V1 आ रहा था या हेड प्लस V3 आ रहा था, या V2 आ रहा था, वर नहीं आ रहा था। क्वेश्चन है इफ वाले आगे बहुत, मैं कर दूंगा सबको क्लियर। ठीक है, आप बोलोगे सर जी वर पहले आया, वर नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, वर ही आएगा। वर आई हिम नहीं होगा, ही होगा। इसका मतलब है इफ आई वर ही, तो इसको मैं लिख सकता हूं वर को इफ की जगह, तो वर आई ही। काश मैं उसकी जगह होता, और आपको पता है वॉज वर तो V2 है, V2 वाले के साथ सेकंड कंडीशनल में वुड लगाते हैं। आई वुड नॉट पार्डन हर, काश मैं उसकी जगह होता। ठीक है, हिम नहीं होगा भाई, हिम नहीं हो सकता। अभी तो मैंने बताया इज एम आर वॉज वर के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, तो इफ आई वर के साथ हिम लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे, ही लगाते। जी हर्ष भाई थैंक यू। ठीक है, नहीं अब मेरे को हेट यू से साइड होना पड़ेगा। पता हो क्या रहा है, बच्चे मेरे लिए कमेंट कर रहे हैं हेट यू सर, और जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसको लग रहा है कि इस टीचर को बच्चे लाइक नहीं कर रहे, इस टीचर की क्लास को बच्चे पसंद नहीं कर रहे, वो वर्ड्स पे जाता है, तो मेरी जो रिकमेंडेशन में ही मेरी क्लासेस नहीं आ रही हैं, क्योंकि यूट्यूब को एल्गोरिथम समझ नहीं आता, उसको तो वर्ड समझ आते हैं। यूट्यूब के एल्गोरिथम को फीलिंग समझ नहीं आती, उसको वर्ड समझ आते हैं। और बच्चे मेरी क्लास के नीचे कमेंट कर रहे हैं हेट यू सर हेट यू, तो उसको लग रहा है कि बच्चे क्लास को पसंद ही नहीं कर रहे। तो भाई साहब इस चीज से मेरे को बचना पड़ेगा। अब क्योंकि फीलिंग हेट यू में ही है, लेकिन एल्गोरिथम में गड़बड़ हो जा रही है। ठीक है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। he behaves as if he is the owner of the company, इसमें क्या होगा? तो ना चाहते हुए हमको लग रहा है शायद हमको फिर से लव यू वाले पे ही आना पड़ेगा। ही बिहेव्स, इस वाले क्वेश्चन में पता है क्या होगा? आप मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन में मेरे भाई वर आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ये नया रूल है, लास्ट रूल है ये। ये वाला रूल तो छोड़ो, ये रूल मेरे को आपको नहीं पढ़ाना है, ये रूल नहीं पढ़ाना आपको। ठीक है, इतना डीप का कोई मतलब ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज हो गए। ये चीज और लिख लेना, इसके बाद की जो क्लॉज होती है हमेशा पास्ट क्लॉज होती है, हमेशा पास्ट क्लॉज होती है, पास्ट टेंस।
हमेशा पास्ट टेंस बनता है। तो ये वाला जो सेंटेंस था ना, ये वाला जो सेंटेंस था, एज इफ आ गया ना, एज इफ, इज, एज इफ, कुछ भी, इसके बाद की जो क्लॉज होगी वो पास्ट में बनेगी, पास्ट में बनेगी, क्योंकि ये इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाता है। देखो, अगर मैंने बोला आई वॉज अ बर्ड, सी वॉज अ बर्ड, सी वॉज अ बर्ड का मतलब है वह एक पक्षी थी, वह एक पक्षी थी। अब मेरे को बताना है काश वह एक पक्षी होती, तो मैं इफ लगा के सी के साथ वर लगा दूंगा, आ बर्ड। अब मेरे को कैसे पता चला वो सच में पक्षी नहीं थी? मेरे को पता चला इफ के साथ वर लगने से। अब इफ के साथ वर का कॉम्बिनेशन बनता है काश का, इमेजिनरी सिचुएशन का, इमेजिनरी सिचुएशन का बनता है। सी वॉज अ वर्ड का मतलब है वह एक पक्षी थी, वह एक पक्षी थी, वह एक पक्षी थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इफ लगा के, इफ के साथ मेरे को वर लगाना है, क्योंकि अब वह पक्षी नहीं थी, अब वह इमेजिन कर रही है कि काश वह पक्षी होती पास्ट में, काश वह पास्ट में पक्षी होती। हां, पहले में कोई भी टेंस आ सकता है, पहले में कोई भी टेंस आ सकता है जी। ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे किस पार्ट में एरर है। बताओ भाई। जो पहली बार पढ़ रहे हैं सबसे अच्छे से उन्हें ही समझ में आएगा, क्योंकि उनके दिमाग में कोई कचरा नहीं है। और जो पहले इधर उधर थोड़ा पढ़ चुके हैं, दिमाग में थोड़ा कचरा होगा, तो फिर ना चीजें, क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। इफ आई वॉज यू, गलत है, आप बोलोगे जी वर आएगा। काश मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट टॉलरेट हिम एनी फॉर अ मोमेंट, मैं एक पल के लिए उसे बर्दाश्त नहीं करता। पहले वाले में ये हुआ। अगले वाले में आप बोलोगे जी हैड प्लस V3, मतलब कि कंडीशनल थर्ड। तो बाद वाले में वुड हैव प्लस V3, सेंटेंस सही है। हैड ही इनवाइटेड मी, कि काश उसने मुझे इनवाइट किया होता, काश उसने मुझे इनवाइट किया होता, तो आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, तो मैंने फंक्शन को अटेंड किया होता। ना उसने मुझे इनवाइट किया, ना मैंने फंक्शन को अटेंड किया, ना उसने मुझे, हाइपोथेटिकल कंडीशन चलती है, ठीक है जी। बिश्नोई जी थैंक यू भाई। अरे सी बर्ड्स, कोई लेडी बर्ड बनना चाहती है, कोई लड़की है पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, वो बनना चाहती है काश मैं पक्षी होती। ये तो लेडी है, इसके लिए तो सी बोलेंगे ना, और इसके लिए मैंने बर्ड बोला है। इफ सी वर आ बर्ड, काश यह पक्षी होती है, ये बनना चाह रही है पक्षी, काश वह पक्षी होती, ठीक है। उड़ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे भाई। और क्वेश्चन ये, अब मैं आपको बताऊंगा जो आप बोल रहे थे ना सर कैसे पता चलेगा कि यहां पे वॉज वर आएगा या क्या आएगा। देखो, मैंने आपको एक बात बताई, इफ लगा हुआ है, इफ के साथ वॉज वर में सिर्फ वर आता है, आई के साथ V2 है ना, ये हेड, क्योंकि मनी तो नाउन है।
अब देखो V1 कंडीशनल 1, V2 कंडीशनल 2, V3 कंडीशनल 3, V3 कंडीशनल 3। तो आप बोलोगे जी आई हैड, हैड मतलब यहां पे रखना है, यहां पे हैड V2 है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इफ वाली क्लॉज में V2 मतलब कंडीशनल 2, 2 मतलब कंडीशनल 2, तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1, आई वुड लैंड इट टू हर इफ आई हैड मनी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे दे देता, अगर मेरे पास पैसे होते मैं उसे दे देता, मैं उसे दे देता। बात समझे? तो एक कंडीशनल 2 है। अब आप बोलो जी यहां वर कैसे लगा दूं, वर कैसे लगा दूं? मेरे भाई वॉज वर आया ही नहीं है ना जी। गौतम जी लव यू टू भाई। ओके, इफ के साथ आप बोलो जी वॉज कैसे पता चलेगा, वॉज वर आएगा या V2 आएगा? मेरे भाई V2 या वॉज वर ले सकता है, केम तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, मेन वर्ब की। तो इफ के साथ V2, V2 मतलब कंडीशनल सेकंड, और सेकंड कंडीशनल में आगे वाले सेंटेंस में वुड प्लस V1 होती है। वुड हैव काटो V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव। इफ ही केम टू मी, अगर वह मेरे पास आता, आई वुड गिव हिम माई कार, मैं उसे अपनी कार दे देता, मैं उसे अपनी कार दे देता। बात समझे? समझे? बताओ, क्लियर है? क्लियर है भाई? बात समझन में आई? आई बात समझन में? रूल नहीं रटने भाई, मैं नहीं चाहता आपको रूल याद हो। हाँ, अब ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मनी की जगह, मनी की जगह अगर कोई एडजेक्टिव होता। ठीक है, मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, इफ ही हैड अगर वह ऑनेस्ट होता तो मैं उसे अपना पीए बना देता, मैं उसे अपना पीए बना देता। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने हेड के साथ एडजेक्टिव दिया। अब आप मुझे इसे सही करके दिखाओ। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, लेवल बहुत बहुत अच्छा लेवल इसका हो गया है। अब इस क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, मत करो जी, बहुत बढ़िया, मत करो। बताओ क्या होगा? देखो मैंने बोला, मैंने आपको तीन बातें, मैं आपको तीन बात बता रहा हूं हैज हैव हैड के बाद। हैज हैव हैड के बाद, जैसे आई हैव, मैं बता रहा हूं, आ नाउन, आ कार। ठीक है, जब नाउन आएगी तो इसका मतलब है एक कार है या थी। चलो ये चीज ना हैज हैव हैड के यूज में ही बताऊंगा, अभी आप इतना लिख लो। हैज हैव हैड के साथ तीन केस बन सकते हैं। हैज हैव हैड के बाद एक नाउन आए, हैज हैव हैड के साथ V3 आए मेन वर्ब की, या हैज हैव हैड के साथ बीन प्लस एडजेक्टिव आए, और या फिर हैज हैव हैड के साथ 2 प्लस V1 आए। चार से अलग दुनिया का कोई केस मुझे दिखा देना जो हैज हैव हैड के साथ आ जाए। चार से अलग दुनिया का कोई केस मुझे दिखा देना हैज हैव हैड से अलग आ जाए। हैज हैव हैड के बाद नाउन आए, आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है या थी, हैड तो मतलब थी। अगर V3 आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, अगर आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था।
तीसरा 2+V1 मजबूरी को दिखाता है, आई हैव टू गो, मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने बोला आई हैड टू गो, मेरे को जाना पड़ा, हेड के पास 2+V1 मजबूरी को दिखाता है। यहां बीच में मत घुसेड़ो आप इस टॉपिक को, मैं इसको आपको बताऊंगा, अलग से बताऊंगा जब मैं आपको यूज ऑफ हैज हैव हैड पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं आपको सोच रहा हूं यूज ऑफ हैज हैव हैड ही पढ़ा दूं, ठीक है। और एक होता है अगर हैज हैव हैड के बाद एडजेक्टिव आया तो मेरे भाई बीन लग के आएगा, क्योंकि हैज हैव हैड को या तो चाहिए नाउन, तब बन जाता है ये मेन वर्ब, अगर आ गया V3 तब बन जाता है ये हेल्पिंग वर्ब, 2+V1 आ सकता है, और जब एडजेक्टिव चाहिए तो मेरे भाई इसको क्या है, हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा, ये V3 चल जाएगी, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में आप वही देखोगे कि सर इफ ही हैड के बाद एडजेक्टिव आया है, हेड के बाद या तो नाउन आए, अगर एडजेक्टिव आया है तो बीन चिपकाना पड़ेगा, बीन V3 हो गई। अब ये कंडीशनल कौन सा बन गया, अब ये कंडीशनल कौन सा बन गया, अब आप बोलोगे सर जी ये तो पूरा खेल ही बदल गया। अब पूरा खेल बदल गया, हेड प्लस V3 तो थर्ड कंडीशनल है, और थर्ड कंडीशनल में इफ वाली क्लॉज में, इफ वाली क्लॉज में हेड प्लस V3, तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस V3, अपॉइंटेड वुड हैव प्लस V3 होता है। बात समझन में आई बात समझन में। अगर इफ वाली क्लॉज में है हेड प्लस V3 तो बाद वाली क्लॉज में होगा वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, अपॉइंटेड अपॉइंटेड अपॉइंटेड, ठीक है। ओके, अब मैं फास्ट फास्ट आपको बताता हूं, ठीक है, थोड़ा स्पीड में बताता हूं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इफ वाली क्लॉज में कभी भी वुड मॉडल नहीं आ सकता है, ये गलत है। फिर क्या आ सकता है, इफ वाली क्लॉज में तीन चीजें आ सकती हैं, या तो आए V1, या आए V2, या आए हेड प्लस V3। इफ वाली क्लॉज में यही तो आ सकता है। आगे देखो आगे क्या है, आगे वाली क्लॉज में है वुड हैव प्लस V3, ये तो थर्ड कंडीशनल है, इसका मतलब इधर हेड प्लस V3 बिठाना पड़ेगा, इधर वुड हैव कम की जगह हेड कम करना पड़ेगा, कम केम कम। इफ वाली क्लॉज में है हेड प्लस V3 तो बाद वाली क्लॉज में होगा वुड हैव प्लस V3। अगर ये वाली ठीक है तो बाद वाली इसके अकॉर्डिंग कर दो, ये वाली गलत है तो बाद वाली के अकॉर्डिंग इसे सही कर दो, इसके अकॉर्डिंग इसे सही कर दो, ठीक है भाई, क्लियर है। और देख लो, अब ना एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बताता हूं, उसके बाद हम इन्हें करते हैं। ये शुरू हो रहे हैं हमारे यहां से। इस क्वेश्चन में आप मेरे को एक एरर बताएंगे, इस क्वेश्चन में आप मुझे एरर बताएंगे, एक कंडीशनल में नहीं पढ़ाया जाता लेकिन मैं आपको इस पॉइंट को कंडीशनल में पढ़ा रहा हूं। द प्रिजनर्स वॉक्ड स्लोली फॉर they knew that as soon as they crossed the gate the jailer would ask them to jog। देखो बात को बहुत प्यार से समझना, पहले मैं आपको इसे समझाता हूं फिर ये मैं आपको लिखवाता हूं। अब सारी बातें ध्यान से देखना। द प्रिजनर सब्जेक्ट है, वॉक्ड V2 है, क्लॉज 1 हो गई है। दे सब्जेक्ट न्यू V2 है, क्लॉज 2। जहां सब्जेक्ट वर्ब एक एक क्लॉज लिख दो, क्लॉज मतलब उपवाक्य। उसके बाद दे सब्जेक्ट और क्रॉस 1 V1 है, ये क्लॉज 3 हो गई। द जेलर सब्जेक्ट है, वुड आस्क है, ये क्लॉज 4 है। एक सेंटेंस में 4 क्लॉज आ रही हैं, एक सेंटेंस में 4 क्लॉज। एक बात आप यहां याद रख लेना, लिख लेना, नोट कर लो, लिख लो मेरे भाई। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है, में स्टार्ट होता है
है तो वह पास्ट में ही बनेगा, तो वह आगे भी पास्ट में ही बनेगा जब तक पास्ट में ही बनेगा। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मतलब अपवाद है टाइम डिनोटिंग वर्ड का। ये वाला रूल टाइम डिनोटिंग वर्ड आने पर नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम डिनोटिंग वर्ड आपको मजबूर कर देता है। ये बेसिकली एक पास्ट की कोई घटना बता रहे होते हैं। आप बोलोगे वॉक्ड V2 पास्ट में है, ये वाली क्लॉज पास्ट में है, सही बात है जी, पास्ट में शुरू हो गया। आगे चल के न्यू V2 ये भी पास्ट में है, सही बात है जी, पास्ट में चला। और लेकिन क्रॉस तो V1 ये तो प्रेजेंट में आ गया, गलत है। यहां क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस्ड होगा, चूंकि मेरे भाई सेंटेंस पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस्ड होगा। और मैंने बोला जितनी बार V2 उतनी बार वो एक्शन उसी सीक्वेंस में चला है। जो जेलर वुड, विल का पास्ट वुड होता है, वुड ये पास्ट में है। वुड जो है पास्ट इंडेफिनिट को हम वुड प्लस V1 से भी बना सकते हैं। बात समझे? ये रूल मैंने आपको यहां समझाया कि कोई सेंटेंस अगर पास्ट में स्टार्ट हो गया तो उसको हम पास्ट में ही आगे बनाएंगे जब तक कि कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड ना आ जाए। अब अगला क्वेश्चन आप मुझे सही करके दिखा दीजिए। बताओ भाई, बताओ। आप बोलोगे आई आस्क्ड, आई सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब, ये सेंटेंस यहां पे पास्ट में शुरू हो चुका है। सी हैज तो प्रेजेंट को दिखाता है, पास्ट करो। सी हैड लुक्ड एवरीवेयर एंड सी सेड, V2 है, V2 पास्ट को दिखाता है। बात समझे? बात समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एज सुन एज को टाइम डिनोटिंग वर्ड ने, एज सुन एज ए कंजंक्शन है। कौन से टेंस का टाइम डिनोटिंग वर्ड मैंने आपको एज सुन एज लिखवाया? बताओ कौन से टेंस का लिखवाया? बात समझे हो ना भाई? समझे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हो गया तो ऐसा इसलिए होता है कि वो पास्ट की घटना को बता रहा होता है, पास्ट की घटना को बता रहा होता है। When the doctor found that, जब डॉक्टर को पता चला, पास्ट में पता चला, तो मेरे भाई ये वाली क्लॉज पास्ट में है। फाइंड, फाउंड, फाउंड V2 पास्ट में है। द प्लेयर्स हैज नहीं आएगा, हैड आएगा। पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म होगा, ही रिपोर्टेड पास्ट में है। द टीम मैनेजर, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। बात समझन में आई कि नहीं आई? आज आपका कंडीशनल खत्म हो जाएगा, ठीक है? आज आपका कंडीशनल खत्म है भाई। नहीं, इफ का क्या रोल होता? कोई भी सेंटेंस है पास्ट में शुरू होगा, अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आया कुछ भी तो पास्ट में ही जाएगा, ठीक है? ऐसा इसलिए है, देखो आप बोल के देखो, मैं आपसे ऐसे बोलूं, जब डॉक्टर को पता चला कि प्लेयर्स ने प्रोहिबिटेड मेडिसिन, जो प्रतिबंधित दवाइयां खा ली हैं, डॉक्टर को पता चला दवाइयां खा ली है, उसने मैटर मैनेजर को बताया, मैनेजर को उसने मैटर बताया। जब डॉक्टर को पता चला प्लेयर्स ने दवाई खा ली थी, डॉक्टर को पता चला प्लेयर्स ने दवाई खा ली थी, उसने मैटर मैनेजर को बताया था। जब उसे पता चला प्लेयर्स ने दवाई पास्ट में ही खाई थी, पास्ट में ही उसे पता चला था कि डॉक्टर्स प्लेयर्स ने दवाई भी पास्ट में ही खाई थी, और उसने मैटर भी पास्ट में ही बताया था, ठीक है?
ओके, क्लियर है मेरे भाई? और आगे देख लो क्वेश्चन। वी ऑफन वेंट फॉर बोटिंग वैन वे लिव इन नैनीताल। बताओ, आप बोलोगे जी वी ऑफन वेंट, वेंट मतलब वी टू, हम अक्सर जाते थे बोटिंग के लिए। जब हम नैनीताल में रहते हैं, जब हम नैनीताल में रहते हैं अक्सर बोटिंग के लिए जाते थे, या नैनीताल में रहते थे तो बोटिंग के लिए जाते थे? जब तुम रहते थे, जब तुम रहते थे तब जाते थे, तो यहां पे लिव नहीं आएगा, लिव्ड आएगा। पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आया। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? ग्रामर पार्ट आपका अभी तो आपको एडजेक्टिव पता है, बचा है वर्ब एडवांस पढ़ा। एडजेक्टिव की 5 क्लास, वर्ब एडवांस की 4 क्लास, एडवर्ब की 4 क्लास, प्रपोजिशन की 6 क्लास, कंजंक्शन की 3 क्लास, एक्टिव एंड पैसिव की 4 क्लास, नरेशन की 5 क्लास, आर्टिकल की 3 क्लास, सुपरफ्लुअस की 2 क्लास। अभी तो इतना बचा हुआ है, लगभग 1 महीना और लगेगा। आपका लगभग लगभग अप्रैल लास्ट तक खत्म होगा। कल सैटरडे है, कल आपको मिनी मॉक मिलेगा, कल आपको मॉक मिल जाएगा। मैंने जो आपको सेशनल मॉक होते हैं वो मैंने डलवा दिया। ठीक है, कल आप लगा सकते हो इंग्लिश का। बात समझ रहे हो मेरे भाई? और क्वेश्चन ले लो, और क्वेश्चन ले लो। वोकेब आप तब तक यूट्यूब से पढ़ सकते हो मेरा, एक बार मेरा नाम डाल के देखना, एक बार नाम डाल के देखना मेरा। वोकेब आपको यूट्यूब पे इतनी मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपको किसी को जल्दबाजी है वोकेब याद करने की तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं कराऊंगा इस बैच में, ये गारंटी मैं देता हूं। इस बैच से आपकी इंग्लिश सीजीएल लेवल की तैयार हो जाएगी, आप सीजीएल की इंग्लिश देना। ऑफन इंडेफिनिट को दिखाता है, प्रेजेंट की हैबिट है तो प्रेजेंट की ऑफन आएगा, पास्ट की हैबिट रही हो तो पास्ट में दिखाएगा। ठीक है, द मैनेजर सब्जेक्ट है, वॉन्ट मेरे भाई V2 है। V2 मतलब सेंटेंस पास्ट में शुरू हो चुका है, और कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो पास्ट में जाएगा। मैनेजर ने वॉर्न किया था हिज टीम मेंबर्स को दैट इफ दे परसिस्ट नहीं होगा, परसिस्टेड होगा। दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देयर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, इन देयर ऑब्स्ट्रक्शन, एटीट्यूड दे वुड, ये इज नहीं है, टाइपिंग एरर है, ऑब्स्ट्रक्शनल एटीट्यूड है, एल है यहां पे, एल, एल। इफ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनल एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड, अगर वो अपने उसी एटीट्यूड में अड़िग रहे तो उन्हें पनिश किया जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो भाई। अरे यार एक दिन में तो नहीं करा सकता सब, आप खुद को मेरी जगह रख के देखो कि एक बोल रहा है सर वोकैब करा दो, एक बोल रहा है सर कॉम्प्रीहेंशन करा दो। आप खुद को मेरी जगह रख के देखो, क्या एक दिन में सब कुछ करा सकता हूं? मंडे को मैं आपको यूज ऑफ हैज हैव हेड कराऊंगा, फिर मॉडल करा दूंगा। हाँ, आपका बेस बन जाएगा, किसी भी एग्जाम की इंग्लिश करना बेस बेस बन जाएगा। ठीक है, देखो, वाइल ही वॉज प्लस आईएनजी मतलब सेंटेंस पास्ट में शुरू हो गया है। ही हैज नहीं होगा, हैड आएगा। ये सीधा ही ट्रिप्ड भी कर सकते हो, V2 भी कर सकते हो, मतलब हैज तो नहीं आएगा। जब वह कर रहा था एक लॉन्ग एक्शन, बीच में शॉर्ट एक्शन हो गया, डायरेक्ट V2 भी लगा सकते हो। ठीक है, बात समझे? किस पार्ट में एरर है? इस पार्ट में एरर है। ठीक है, और आगे देख लो, ये कौन सा जाएगा, ये कौन से में जाएगा बताओ आप मुझे। बताओ भाई,
चले, आप बोलोगे जी माई डॉटर सब्जेक्ट है, फेल V2 है, असलीप, मेरी डॉटर सो गई। वाइल सी बीन रीडिंग, सी वॉज रीडिंग आएगा। ये पता है कौन सा सेंटेंस है? बीन बिना हेल्पिंग वर्ब के तो नहीं आ सकती। सी वॉज रीडिंग, ये वो वाला है, वह पढ़ रही थी, एक्शन पास्ट में, एक एक्शन पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, बीच में दूसरा एक्शन हो गया V2 का, तो ये फेल है V2 वाला एक्शन, और ये वॉज रीडिंग कॉन्टिन्यूस एक्शन था। करा दिया ना मैंने आपको, ये वो वाला है, ठीक है। बताओ, ये वाला पार्ट अंडरलाइन है, आप बताओ कौन सा पार्ट इसको रिप्लेस करेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप बोलोगे जी आई वॉज यू, तो नहीं हो सकता डायरेक्ट, कंडीशन बतानी है ना, वुड प्लस V1 के साथ, इफ आई हैव बीन यू नहीं होगा, इफ आई वर यू होगा। अभी तो करा है इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, ये क्वेश्चन है। आई विश आई नो, मैंने बोला इफ हो, आई विश हो, वी विश हो, इनके बाद की क्लॉज हमेशा कैसी होती है? इनके बाद की क्लॉज हमेशा कैसी होती है? आप मुझे बताओ, मैंने क्या बताया आपको? इफ हो, एज इफ हो, आई विश हो, वी विश हो, यू विश हो, इनके बाद की क्लॉज हमेशा पास्ट में बनती है। आई विश आई नो नहीं होगा, न्यू होगा, न्यू होगा। इनके बाद की क्लॉज हमेशा पास्ट में बनती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और बीच में कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। कितने बचे हैं भाई? अच्छे खासे बच गए यार ये तो। देखो, आई विल नॉट कम इन केस, इन केस मेरा कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड है ना, तो इसके बाद की क्लॉज में मॉडल नहीं आएगा, इट रेन्स होगा। इफ वाली क्लॉज में V1, बाद वाली क्लॉज में विल प्लस V1, ठीक है। अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है, अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, अनलेस वाली क्लॉज में V1, बाद वाली क्लॉज में विल प्लस V1, ठीक है। फटाफट आंसर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं इसके लिए स्पेशल क्लास नहीं लगा सकता ना, ठीक है। पहली वाली क्लॉज में है विल प्लस V1, तो बाद वाली क्लॉज आफ्टर वाली कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड में क्या होगा? डायरेक्ट V1 होगा। आई विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, फिनिश्ड नहीं होगा, फिनिश होगा, FINISHES। जरूर नहीं है इफ हमेशा पहले ही आए, इफ हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, एज सुन एज हो, व्हेन हो, उसके बाद वाली क्लॉज में क्या आएगा? V2 आ सकता है, लेकिन पहले तो ये वाली क्लॉज आई है, ये कंडीशनल वन है। पहले वाली क्लॉज में विल प्लस V1 है, तो इफ वाली क्लॉज में हम V1 लगाते हैं, V1 लगाते हैं भाई, ठीक है। अंटिल अनलेस के साथ पहली बात तो हम नॉट नहीं लगाते हैं, दूसरी बात अंटिल अनलेस वाली क्लॉज में विल नहीं आ सकता, मॉडल नहीं आ सकता, फिर क्या आएगा? अगर बाद वाली क्लॉज में है विल प्लस V1, तो इस वाली क्लॉज में आएगा मेरे भाई V1। इफ द ट्रेन गेट्स, एक ट्रेन है ना, तो गेट का हो जाएगा गेट्स, गेट्स हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। हेड के साथ V3, तो बाद वाली में विल नहीं वुड होगा, वुड हैव प्लस V3। इफ वाली क्लॉज में है V2, तो बाद वाली क्लॉज में होगा वुड प्लस V1, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म। इफ वाली क्लॉज में है V2, टू हाउस तो नाउन है, इसका मतलब ये V2 है, तो बाद वाली क्लॉज में होगा वुड प्लस V1, गिव हो जाएगा, गिव हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अनलेस वाली क्लॉज में नॉट नहीं आता है, अनटिल अनलेस इफ वाली क्लॉज में मॉडल नहीं आता है, क्या आता है फिर? बाद वाली क्लॉज में है विल प्लस V1, तो इधर होगा V1 अंडरस्टैंड्स, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अंडरस्टैंड्स एस वाला आएगा। क्लियर, क्लियर है मेरे भाई?
वर सी आई, इफ की जगह वर लगाया तो बाद वाली में वुड प्लस V1 होगा। इनको आप बहुत आराम आराम से सोच सोच के करना, मैंने आंसर फटाफट दे दिए हैं। इफ हो, अनटिल हो, अनलेस हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, इस वाली क्लॉज में विल शैल नहीं आते हैं। तो क्या आते हैं? बाद वाली में मॉडल प्लस V1 है तो इधर डायरेक्ट V1 आएगा। इफ द पुलिस कम। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे मैंने आपको लगभग सारे तरीके करा दिए हैं। जो मैंने लास्ट में फास्ट कराए उनको आप एक बार खुद से थोड़ा सा पॉज कर करके आप ट्राई करना, क्योंकि उसके लिए मैं स्पेशल क्लास नहीं लगा सकता था ना 10 मिनट के लिए। ओके, उम्मीद करता हूं आप समझोगे मेरी फीलिंग को। अब आपसे मुलाकात होगी भाई मंडे में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।